तो इंपॉर्टेंट है फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बता दिया सारी की सारी बातें। फिक्स कैपिटल में क्या होगा, दो सेपरेट अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स कैपिटल और एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज फिक्स कैपिटल सिर्फ और सिर्फ दो ही रीजन से चेंज हो सकती है, एक आप एडिशनल कैपिटल लाए थे या आपने कैपिटल विड्रॉ करी थी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो सर सैलरी मिली तो चेंज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चेंज, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट तो चेंज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो चेंज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Transferring the transaction relating to capital accounts are transferred to capital account, whereas income and expenses are transferred to current account. फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट है, सारी की सारी वहीं ट्रांसफर होंगी। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स्ड है, इट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब उसका नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। यू कैन नेवर विदड्रॉ मोर देन व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड, नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। बट फ्लक्चुएटिंग में हो सकता है नेगेटिव बैलेंस। लॉसेस तो हो सकते हैं, मैंने इंट्रोड्यूस करे थे 10 लाख, 4 लाख का लॉस हो गया, अब कैपिटल कितनी हो गई, अब 4 लाख का और लॉस हो गया तो कैपिटल कितनी हो गई, अब 4 लाख का और लॉस हो गया तो -2 हो जाएगी, कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। लेकिन लॉस कैपिटल में से माइनस ही कब होता है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो प्रॉफिट और लॉस तो करंट अकाउंट में जाता है, वो तो कैपिटल अकाउंट में गया ही नहीं। तो जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल का क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। कोई डाउट, ये कब हो सकता है डेबिट, बिकॉज ऑफ लॉसेस। ओके, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट थ्योरेटिकल है, जस्ट रीड वंस। हमें अगर लॉजिक समझ आ गया तो वो रेपिटेशन है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बातों में कर लेते हैं। एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एक ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो विड्रॉ करा, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं जो पैसे आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाए थे, उसमें से कुछ विड्रॉ कर लिया। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट अगर कैपिटल फिक्स्ड हैं तो कैपिटल अकाउंट में जाती हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और करंट अकाउंट में जाती हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो दोनों ही एक ही अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। अगर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं। कोई डाउट, लो जी। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वेयर डेबिटेड, इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स में जाता है वो। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, आपने कैपिटल को डेबिट कर दिया, कैपिटल रिड्यूस हो गई। जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है वो ड्राइंग्स में जाती हैं। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो वो करंट अकाउंट में जाएंगी, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वो कैपिटल में चलेगी। पार्ट इट इज अगेंस्ट कैपिटल, इट इज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो आप कमाओगे या कमा चुके हो उसमें से आप कुछ विड्रॉ कर रहे हो। अफेक्ट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इमीडिएटली रिड्यूसेस द कैपिटल। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, तो अब जैसे हमने ड्रॉइंग्स करी थी, क्वेश्चन 1 2 3 करे थे, क्या ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए? नहीं करी थी, कह रहे वो तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, कैपिटल पे पूरा इंटरेस्ट निकालो। वो एट द एंड ऑफ द ईयर ड्रॉइंग्स पर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या वो ड्रॉइंग्स माइनस हुई थी? नहीं, क्योंकि वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंपॉर्टेंट है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को कंसिडर करेंगे? नहीं, इट इज नॉट कंसिडर्ड। क्यों? मेरी कैपिटल थी 5 लाख, आपने 1 लाख ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर दी, अरे वो पैसे गए। अब मैंने 5 लाख कैपिटल में से 1 लाख कैपिटल माइनस कर दी, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा? 4 लाख। तो वो पैसे गए, उस पर ना मैं कोई इंटरेस्ट दूंगा ना ही मैं कोई चार्ज करूंगा। तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, ध्यान से सुनना, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो आपकी कैपिटल थी 5 लाख,
आपकी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है 1 लाख, क्या वो कैपिटल में से माइनस हुई? नहीं हुई, तो फर्म ने आपको पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट दिया, तो इसलिए अब आप जो ड्रॉइंग्स कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकते हैं। जब हमने कैपिटल में से माइनस ही नहीं करा, हमने पूरी कैपिटल पे दिया और आपने तो पैसे विड्रॉ कर लिए अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन तो एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, आपने तो साल के बीच में ही पैसे विड्रॉ कर लिए थे, तो भाई साहब उस पर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो अगेंस्ट प्रॉफिट पे इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज कंसिडर्ड, मतलब इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो अगर मेरी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हैं तो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी, रिड्यूस्ड बैलेंस पे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हैं तो वो कैपिटल में से माइनस नहीं होंगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई डाउट? क्लियर?